माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना जय ब्रजजन रंजना जय यमुना तीरे चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना जय ब्रजजन रंजना जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेवा जय महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेवा जय सभी भक्तों का इस भागवत चर्चा में स्वागत है। और
आज का विषय है रेबलिंग नेचर। वो है विद्रोह, विद्रोह का गुण, जो कि हर अ, जीविता में है, विद्रोह करना। तो किसका विद्रोह करते हैं, हम क्यों करते हैं, देखेंगे। और दो तीन कथाएं सुनेंगे भागवतम से, जिन्होंने जिसमें जिसमें भक्तों ने बताया है कि विद्रोह करने की जो परिस्थिति जब आती है, तो हमें हमें कैसा बर्ताव बर्ताव करना चाहिए। तो वो खास करके हम देखेंगे। और किन तरीके के लोग होते हैं जो विद्रोह करते हैं, कैसे तरीके के लोग होते हैं। तो आम जनता में कैसे होते हैं, भक्तों में कैसे होती है, विद्रोह क्यों होता है, और विद्रोह को कैसे हम कम करें, खास करके भगवान के प्रति जो विद्रोह है वो कैसे कम करें, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, वो आज देखेंगे। तो ये शुरू करने से पहले दो तीन चीजें जानकारी है जो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक है हमारा स्वभाव, नेचुरल और नेचर, बेसिक स्वभाव, जो आर्थिक स्वभाव है, वो क्या है कि हमको हमेशा आनंद मिले। आनंद में तो ठीक है, वो अच्छा ही है, क्योंकि हम सब अहम हिस्सा है भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण तो आनंद में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें भी उनके गुण हैं, थोड़े थोड़े एकदम एकदम अनुगुण है हमारे हमारे उनके उनका जो गुण है हमारे में है। तो हम भी वही गुण से आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम या जो क्या है, हम आनंद लेना चाहते हैं वो अकेले में, भगवान के बिना। तो वहां से हमारी समस्या शुरू हो जाती है। तो इसको आत्मनिर्भर का बहुत प्रोग्राम चल रहा है आजकल इंडिया में, आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो हम सब जो भी जीव जंतु हैं वो आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। आप देखिए आजकल के जमाने में सब ऐसे ही है। तो कली में खास करके तो ये जो हम लोग जो जी रहे हैं इस संसार में, वो उसमें कोई कानून है जो जिस तरीके से हम रहना चाहिए, वो कानून कृष्ण भगवान ने हमारे लिए रचा है। कानून, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कठिनाई है, बहुत श्रद्धा की जरूरत है, बहुत तपस की जरूरत है। तो हम लोगों को आदत है शॉर्टकट की, कैसे आनंद मिल जाए, शॉर्टकट से आनंद। तो उसमें ये परेशानी शुरू हो जाती है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे आजकल की जो महिलाएं हैं, हमारे माता जी भी हैं, वो भी हैं। तो क्या है, वो आजकल आत्मनिर्भर का प्रोग्राम चल रहा है। वो पश्चिम देशों से आया है, वेस्टर्न कंट्री से, के महिला बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन, ऑफ वुमन बोलते हैं। तो उसमें कभी आत्मनिर्भर नहीं होता उससे। उसमें क्या आत्मनिर्भर के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारे माता जी भी है, सब लोग, उन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, और हमको अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे गुण दिए हैं, और काफी कुछ जानते हैं, हमारा अच्छा देखभाल किया है। और जो अगली पीढ़ी है उनके, वो ठीक ठाक से चल रही है, मतलब क्योंकि वो हम वो अपने आत्मनिर्भर के बारे में सोचती नहीं थी, और वो सोच रही थी बच्चों के बारे में, पति के बारे में, उनकी सेवा कैसे करना, उसके बारे में सोच रही थी। वो ज्यादा पढ़े, लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है, हमें अच्छा नौकरी मिलेगा, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। उससे आनंद नहीं होता है, उससे और प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि क्या है कि संसार तो बसाना है, मतलब फैमिली तो चलाना ही है। तो एक बार पहले तो अगर लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है एकदम, लेकिन लड़का उससे और ज्यादा पढ़ाना चाहिए, वो एक कंडीशन हो जाता है। तो आजकल बहुत मुश्किल है। तो फिर बाद में होती है, हमारा इतना पगार है, सैलरी है, तो उससे ज्यादा लड़का को होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन आने पे क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है लाइफ। तो आजकल बहुत सारे शादियां नहीं होती है, तो साथ में रहते, बिना शादी के साथ में रहते हैं, ये सब बहुत चक्कर चल रहा है। तो इसके कारण क्या है कि हमारे जो समाज है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये क्या, रिबेलिंग रिबेलिंग नेचर इससे शुरू होता है। सेल्फ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं लेना है, हम खुद रहेंगे। लेकिन भगवान ने रचा है वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने के लिए नहीं रचा है, आपको डिपेंड रहना, आपको सेवक बनना पड़ता है। हमारा नेचर है सेवक का, मालिक का नहीं है। लेकिन हमको सबको मालिक बनना है, किसको सेवा नहीं करना है। ऑर्डर देने के लिए 50 लोग हैं, काम करने के लिए 2 जन रहते हैं, सब जगह पे यही हाल है। कंपनीज में देखिए,
आप बड़े-बड़े कंपनी में देखेंगे या किधर भी देखें, मंदिर में भी देखें, काफ़ी मंदिर में काम बोलने वाले 50 जन रहेंगे, काम करने वाले 2 जन रहेंगे, ऐसा बहुत कम है। लेकिन महाराज ने वो बिल्कुल हमारे महाराज गुरु महाराज ने कभी वैसा अलाउ नहीं किया, वो नहीं दी, अनुमति नहीं दी ऐसा। काम करने वाले ज़्यादा और बोलने वाला सिर्फ 1, तो वही चल रहा है, इसलिए मंदिर ठीक-ठाक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो वही है। तो ये हुआ बेसिक प्रीमाइस हुआ हमारे विरोध का। विरोध क्यों करते हैं हम? विरोध क्यों करते हैं कि हमको आनंद लेना है, अकेले में आनंद लेना है, किसी के बिना। ये है हमारा प्रपोज़ल, और ये एक समस्या भी हो गई है। तो इसके साथ ही हम लोग आज का जो है भागवतम में क्या श्लोक है वो सब इसके बाद देखेंगे। ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं कमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश बुद्धिरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग सिर्फ मालिक बनना चाहते हैं, दास के लिए हम तैयार नहीं हैं बनने के लिए। तो इसमें दो चीजें, एक तो अपना मन है और एक अहंकार है। ये दोनों चीज हमको कभी स्वीकार करने देगी कि हम लोग दास है। ये हमेशा हमको बोलेंगे कि आप मालिक बनो, मालिक बनो, मालिक बनो, आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। प्रभुपाद जी काफी जगह लिखते हैं लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। तो हमारा वो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या है कि हमको लॉर्ड इट ओवर, मतलब जो भौतिक दुनिया है उसके ऊपर हमको राज जमाना है। तो ये हमारा नेचर है। तो ये जब नेचर होता है तो क्या है, हम भगवान को मानना कम कर देते हैं, हम मानते नहीं है भगवान में। और उनकी जो जो कानून है, उन्होंने जो ये किया है, कानून की रचना की है, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बोलते ये कौन है भगवान, नहीं हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारे जो बेसिक श्वास है, श्वास जो चल रही है वो भी इनके कारण चल रही है। हम जो सुबह उठते हैं, महाराज ने काफी बार बताया है, सुबह उठने का कारण है कि हमको परमात्मा उठाता है। नहीं तो हम में कुछ क्षमता नहीं है सुबह उठने की। लॉरी और मटेरियल से तो बात की बात हुई, सुबह उठने की क्षमता नहीं है। तो हम लोग सिर्फ सेवक ही बन सकते हैं। सेवक बनने में ही अच्छाई है, हमारी भलाई है। और भगवान की सेवा करने से हमारा ये जो मिजरीज है, हमारे जो अ, हम लोग जो ये कठिनाइयाँ ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है? तो अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान की एक विजन है और एक दिशा है, हम लोग वो दिशा से अलग जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, तो नारद मुनि ने एक बहुत अच्छा श्लोक का बताया है। वन एक पहला स्कंद 5वां अध्याय और 14 श्लोक में बताया है, बहुत महाराज का फेवरेट श्लोक है। तो वो श्लोकों को हम देखेंगे पहले। हाँ, ततो ततो यथा किंच ततो यथा किंचन यद विवक्षतः
पृथग्दृशस्ता कृतरूपनामिभिः न करिचित् क्वापि चतुष्टिता मतिर्लभेत वाताहतनवो इवास्पदम्। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, हम जो भी इच्छा चाहते हैं बोलने के लिए, जो भी इच्छा चाहते हैं, वो अगर भगवान का दृश्य से अलग हो तो वो सिर्फ कर्म पैदा करता है, रिएक्ट करता है। तो हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलें तो वो ट्रांसेंडेंट होता है, उसका कुछ कर्म नहीं होता है, पॉजिटिव कर्म नेगेटिव कर्म दोनों नहीं होता है। लेकिन अब भगवान की जो दूरदर्शन, विजन मतलब दूरदर्शन है, भगवान की जो दर्शन है या तो उनकी जो इच्छा है, इच्छा अनुरूप जो चलते हैं उनको कुछ रिएक्शन होता है, नाम में या रूप में, या तो अस्थिर मन जो भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, उनके जो कानून के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है, एकदम अस्थिर हो जाता है। जैसे कि नाव नाव जो समुद्र में है, वो नाव कभी स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा अस्थिर होता है नाव पानी में। उसी तरह भी हमारा मन चंचलित है, मन एकदम चंचल है और कभी स्थिर नहीं होगा जब तक हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हम जो भी अपेक्षा है, जो भी है, वो भगवान के साथ संतुलन नहीं है, एकत्र नहीं है, और जो डाउटेड नहीं किया जाए तो हमारे अस्थिरता पैदा करती है। और सिर्फ कर्म पैदा करने से क्या होता है कि हमारे रिएक्शन आते हैं, पुण्य और पाप ये जमा होते हैं। पुण्य पाप जमा होने से क्या होता है, हम ये भौतिक संसार में फंस जाते हैं। तो ये भौतिक संसार में गोल गोल घूमते हैं, कभी ऊपर स्वर्ग में, उसके बाद फिर से धरती पर और मृत्युलोक पर। और अगर हमने पाप को इकट्ठा किया तो हम जाते हैं नरक में, फिर से यही चलते रहते हैं। तो हमको हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा करना है, ये लक्ष्य है। तो ये करना है तो हमारा जो ये विरोधी जो बिहेवियर है, जो अ, अ, स्वभाव है, उसको हमको त्याग देना है, विरोधी स्वभाव त्याग देना है। अच्छा, इसमें हम लोग एक अच्छा सा किस्सा देखेंगे भागवतम में, जो कि महाराज परीक्षित का जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग वो चर्चा करेंगे कैसे महाराज परीक्षित ने क्या किया, वो भी इसी परिस्थिति में आए थे और उनको काफी कुछ सामना करना पड़ा परिस्थितियों का, तो उन्होंने कैसे बर्ताव किया वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एक बार क्या हुआ, महाराज परीक्षित एक बार वो तो क्षत्रिय थे महाराज परीक्षित, और अर्जुन के पोते थे, तो उन्होंने तो भगवान को गर्भ में ही देख लिया था। हमने अपने माँ के गर्भ में भगवान को देखा जब उनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की, क्योंकि उनको कुल को पांडव कुल को खत्म करना चाहते थे अश्वत्थामा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र भेजा था उत्तरा के गर्भ में। तभी कृष्ण भगवान ने उत्तरा ने भगवान को पूजा और भगवान ने उनकी रक्षा की और उनको बच्चे को भी बचाया। वो है परीक्षित महाराज, आप सब जानते हैं। तो परीक्षित महाराज क्षत्रिय कुल के राजा थे और कलयुग के शुरुआत के पहले उनका राज्य चल रहा था। और वो राजा थे खाली पूरा भारतवर्ष का, भारतवर्ष मतलब पूरा दुनिया का नाम भारतवर्ष था। ये खाली भारत देश नहीं, इंडिया नहीं है, पूरा भारतवर्ष के राजा थे। और उनका काफी पूर्वज है, वो काफी बड़े भक्त थे। तो वो क्या क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय तो शिकार करते थे। तो एक दिन वो शिकार के लिए निकले अपने धनुष के साथ निकले वो लोग। और करते करते बहुत धूप थी, तो शिकार के टाइम में उनको काफी थक गए थे, तो उनको भूख और प्यास लगी। वो हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते गए थे अपने घोड़े में। तो काफी जाने के बाद उनको बहुत भूख और प्यास लगी। तो फिर बाद में वो पानी पानी के लिए तरस रहे, मतलब खोज रहे थे। तभी वो एक कुटीर में आए, कुटीर या उसको बोलते हैं वाटिका। वाटिका जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी जो नाम बोलते हैं वो रोम में, वो वेटिकन सिटी बोलते हैं, उसका नाम वाटिका से है, वो संस्कृत शब्द है वाटिका। तो उसे उसे वेटिकन है, जो जहाँ पे वो पोप रहते हैं ना ईसाई मत के वो। तो वहाँ तो वो एक वाटिका में गए और एक बड़े ऋषि थे, शामिका ऋषि, सामरिका ऋषि के वाटिका में गए। तो ऋषि एकदम ध्यान में बैठे थे, आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे। तो उन्होंने उधर देखा कि उनका पूरा जो लक्ष्य है, उनका जो श्वास है, मन है और जो बुद्धि है, सब एक चित्त है।
और पूरे उन्होंने भौतिक जो दुनिया है उनसे अलग थे, एकदम एकांत में थे। तो वो खड़े रहे और देखते रहे कि कभी ये वो अ, इनसे एकांत से बाहर आएँगे। वो उन्होंने काफ़ी देर उनका अ, उन्होंने वहाँ पे खड़े रह के उनका वेट किया उन्होंने। फिर बाद में क्या हुआ कि अ, कि उनका गला सूख रहा था एकदम, परीक्षित महाराज का, तो उन्होंने उनसे पानी माँगा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे ज़रा पानी दीजिए। तो महाराज परीक्षित तो छोटे राजा नहीं थे, छोटे-मोटे राजा नहीं थे, वो तो पूरे विश्व के राजा थे। तो उनको लगा कि ये क्या है, मुझे ना कुछ आदर-सम्मान है, ना मुझे ठीक तरीके से आदर किया है, ना मुझे सही तरीके से बुलाया गया अंदर, ना किसी ने मुझे पूछा क्या है करके। तो उनको लगा कि उनको हम लोग ने ठीक से ये नहीं किया, नेग्लेक्ट कर दिया उनको। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, वो सोचकर उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। तो वो भक्त थे लेकिन उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। तो वो गुस्से में और उनको प्यास और उनका जो थकावट थी, प्यास और भूख वो ज़्यादा हो गया और वो सोचते-सोचते वो सोचे कि ये ऋषि तो अभी इससे बाहर आने वाले नहीं है एकांत से। तो उन्होंने जाते-जाते एक वहाँ मरा हुआ साँप पड़ा था ज़मीन पर, वो साँप को अपने धनुष से उठाया और उनके गले में लटका दिया यहाँ पे लटका कर चले गए वो, गुस्से में चले गए और वो अपने फिर से राज्य में अपने इसमें चले गए, राज्य में चले गए, पैलेस में चले गए। तो ये हो रहा था, तो तब क्या हुआ कि उन ऋषि शामिका ऋषि का लड़का श्रृंगी था, श्रृंगी उनके अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो बड़े ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऋषि थे और श्रृंगी भी काफ़ी पढ़ा हुआ ब्राह्मण था लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, उनको अनुभव नहीं था ज़्यादा ब्राह्मणी का। तो वो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेल कर वो फिर बाद में अपने पिताजी के कुटीर में आए तो देखा कि किसी ने यहाँ पे मरा हुआ साँप उनके यहाँ रख कर चला गया है। तो बिना सोचे उनको बहुत बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि ये किसकी ये मजाल है कि मेरे पिताजी के गले में ये साँप रखकर चले गए करके। तो उनको पता चला कि ये कोई राजा ने किया है करके काम। तो बोला कि वो बोलने लगा कि राजा तो क्षत्रिय होते हैं, उनको तो सिर्फ़ काम है कि हमारी देखभाल करना है, ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते राजा। और एकदम गुस्सा आकर उन्होंने एक बड़ा श्राप दे दिया राजा को। बोलते हैं जिसने भी ये काम किया है, मेरे पिताजी के गले पर ये साँप लटकाया है, उसी आदमी को 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते में एक नाग पक्षी, स्नेक बर्ड, वो आकर काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बोलकर उसने श्राप दिया। उसने वो वहाँ पे कौशिकी नदी है, उस पानी में उसको जल लेकर एकदम आँख उसका क्रोध हो गया, क्रोधित लाल होकर उसने ये श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि 1 हफ्ते के बाद ये जो जिसने काम किया ये राजा, उसको ये नाग पक्षी डसेगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो जैसे ही ये उसने श्राप दिया, तो शामिका ऋषि की आँखें धीरे-धीरे खुल गई और वो एकदम एकदम से उनको बहुत दुखी हुआ कि कैसे मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया। वो तो बड़े महाभक्त हैं, भगवान के भक्त हैं परीक्षित महाराज और ये श्राप कैसे दे दिया करके। तो वो बोले कि ये बहुत गलत हुआ है, तो मैं जाके माफ़ी माँगूँगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा और मेरे को परीक्षित राजा से माफ़ी माँगकर मैं ये फिर से श्राप ले लूँगा। बोले कि ये श्राप के लिए वो उचित नहीं है उनके ऊपर करना। ये गलती हुई है मेरे लड़के से, तो मैं जाके करूँगा। तो वो गए उधर, जाकर उन्होंने परीक्षित महाराज को बोला, परीक्षित महाराज कुछ भी नहीं और परीक्षित महाराज जैसे ही उन्होंने वो साँप लटका कर जा रहे थे, वैसे वापस जा रहे थे अपने राजमहल में, तो उनको अपने मन में आया कि मैंने बहुत गलत काम किया है। भले ही मुझे भूख लगा हो या प्यास लगा हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। मैंने ये काम बिल्कुल गलत किया और इसका जो भी परिणाम होगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। ये हुआ और उन्होंने ये समझ लिया कि जो भी परिस्थिति है, जो पैदा हुई है, वो हुई है भगवान कृष्ण के कारण।
वही कारण, भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। हम तो बार बार बोलते हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये विरोधी नेचर हमारा। हम बोलते हैं, बोलना आसान है, सर्व कारण कारणम, श्लोक बोलना अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन उसको मानने में इतना आसान नहीं है। तो जैसे कुछ परिस्थिति बदल जाती है, तो हम भगवान को साइड करके हमारा जो मन है और अहंकार बाहर आता है। हम हमारे शुरू कर देते हैं, उसको कोसो, इसको कोटो, उसको श्राप दो, इसको पीटो, वो सब आ जाती है। तो ये जो है परीक्षित महाराज, वो तो बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने जो किया, धीरे धीरे उनको ये हुआ कि मैंने जो किया वो गलत काम किया है। वो सोचने, ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा कि बोले नहीं, ये गलत किया है मैंने, और उसका जो भी परिणाम है उसको मुझे भुगतना पड़ेगा। तो ऋषि के पिताजी गए और उन्होंने बड़ी उनको दंडवत किया और बोला कि आप तो महाराज है, आप तो भक्त हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे लड़के से कि आपको श्राप दिया है। आप, मैं आप वो श्राप फिर से वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो परीक्षित महाराज ने बोला, नहीं बोला कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, आप ले लो श्राप वापस और मैं अपना राज्य संभालता हूँ। नहीं बोला ऐसा। महाराज परीक्षित ने बोला कि मैंने जो किया है वो गलत काम किया है, और आपका जो लड़का ने दिया है वो श्राप सही है। उसका, मैंने जो काम किया उसका मुझे फल मिल रहा है। तो मैं इसके लिए, इसके व्यतिरिक्त कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, त्याग कर वो अपने लड़के को राजा बनाकर वो छोड़कर चले गए। उनको पता था 7 दिन में वो उनको सांप काटेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सांप तो नहीं काट सकते। परीक्षित तो बहुत बड़े भक्त थे। फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? कृष्णा का प्लान, कृष्णा का प्लान, भगवान का प्लान। तो वो जो भी समस्या हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में है, तो हमको ये नहीं समझना है कि और कोई कारण है। कोई कारण, हम ही कारण है और दूसरा भगवान का प्लान है, ये दो ही है। तो वो सोचकर हुआ, तो एकदम शांत रहे वो। और फिर ये कहानी है, तो हमको इससे सीख मिलती है ये कथा से कि कैसे हमको अगर भक्त बनना है, तो जीवन में जो भी कठिनाई या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे हमको फेस करना है और कैसे हम उनको ये करेंगे, कठिनाई का सामना करेंगे। तो हमेशा महाराज ने काफी चीज बताया, महाविष्णु भूषण महाराज ने कैसे करना है। नो नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। हमको विरोध नहीं करना है। नो 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 विरोध, विरोध ना करें तो वो बेस्ट विरोध है। तो भागवत से ही हमको बताते हैं, महाराज तो भागवत के महाभागवत है। तो वो हमने सुना। तो इससे क्या होता है कि जो एक, इससे क्या होता है कि एक गुण निकलता है, गुण निकलता है। ये गुण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको, हमको भक्त बनना है, हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये गुण एक श्लोक में लिखा है। तो वो विरोधी नहीं होना है, किसी का भी विरोध, भगवान का विरोध तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बिल्कुल नहीं। हम हमारे दोस्तों के साथ कभी विरोध हो सकते हैं, और हमारे काफी दुश्मन हम बना लेते हैं हमारे मन के कारण। उनका भी विरोध करना बहुत ही, बोलते कहते हैं कि आप इनको प्रयत्न मत कीजिए विरोध करने का। आप यही समझिए कि ये कृष्ण भगवान का प्लान है। जितना हो सके हम बिना विरोध किए वहां से निकल जाए, तो कि समस्या आसानी से हल होगी। उससे क्या होगा, हमारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर रहने से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यही कारण है। तो एक श्लोक अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है, हम उसका थोड़ा ध्यान करेंगे उस पर। तिरस्त्र विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्त हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवपि। ये है एक पहला स्कंद 18वां चैप्टर और 48 श्लोका नंबर 48, 1:18-48। तो क्या बोलते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो इतने दयालु हैं कि उनको अगर अवमान करें, इंसल्ट करें, अवमान, एकदम डिफेम, उनके बुराई करें, चीट करें, धोखा दें उनको, शराब दें, कर्ज करें, या परेशान करें, डिस्टर्ब करें, परेशान करें, या नेग्लेक्ट करें, कोई मतलब पूछे नहीं, उसको बोलते हैं नजरअंदाज, नजरअंदाज बोलते हैं हिंदी में। ओके,
या उनको मार भी दें, फिर भी वो कभी बदला लेने के विचार नहीं रखते अपने मन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। डिवोटी बनना है तो हमको ये 6 गुण है, 6 गुण। एक तो डिफेम, अवमान, चीट, धोखा, कर्ज, श्राप, डिस्टर्ब, परेशानी, परेशान करते हैं आपको डेली, कुछ ना कुछ परेशान है, बहुत लोग हैं करने के लिए, और इसके लिए कमी नहीं है हमको। फिर नेग्लेक्ट, कोई हमको पूछता नहीं है, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, चुपचाप करता है ना। हम ये ना अपेक्षा ना करें कि हमको जय जयकार करे मैंने। तो नेग्लेक्ट, नजरअंदाज, और किल, मारे भी तो ये करने पर भी हमको किसी को, हमको कभी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम इसके ऊपर बदला लें करके। तो ये है विरोधी, रिबेलिंग, रिबेलिंग गुण के विपरीत। सो विरोधी मतलब इसका सब उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा। धोखा दिया तो मारो, अवमान किया तो वापस उसका अवमान करो, श्राप दिया तो वापस श्राप दो, हाँ, परेशान किया तो उसको भी परेशान करो फिर से। तो ये ईर्ष्या हो गई, एनवी। ये एनवी होने से हम लोग फिर से एनवी होने से क्या करते हैं, इनका सब वितरित करते हैं। ये जो भी बोला है भक्त का गुण, वो भक्त का असुर गुण हो जाते हैं। फिर वो असुर गुण मतलब ये छो में हम उनका विरोध करते हैं। भगवान का विरोध है ही, तो ये भी हम पूरे दुनिया में झगड़ा इसके लिए ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि हमको एक चीज समझना चाहिए कि जो भी ये दुनिया में हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है हमारे जीवन में, जो भी है, माँ बाप हो या ससुर हो या बच्चे हो या जो भी है, दोस्त हो या डिवोटी हो या कोई भी हो, सब भगवान की इच्छा से होती है। नथिंग हैपन्स बाय चांस, कोई भी चांस में नहीं होती है कि फ्लूक में हो गया, अरे हाँ यार ये तो फ्लूक में हो गया। फ्लूक से कुछ नहीं होता है, सब होती है भगवान की इच्छा अनुस्वरूप। भगवान चाहते थे इसीलिए हुआ है, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आप वो कुछ भी चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन भगवान जो चाहते हैं जरूर होगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एक कथा है। एक सूरदास जी थे हमारे संत। सूरदास जी अपने शिष्य लोग के साथ भागवत कथा कर रहे थे। तो हर टाइम, हर समय पर जब जब भी कथा हो रही चल रही थी, तो सूरदास जी बोलते कि सब कुछ भगवान अनुस्वरूप ही होता है, सब भगवान की इच्छा के स्वरूप ही होता है। बार बार बोल रहे थे। तो एक शिष्य थे, वो थोड़ा परेशान हो गए, बोलते ये क्या बार बार हर चीज में भगवान का इच्छा, भगवान की इच्छा बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर अपने गुरु जी को फिर से जवाब पूछा, क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ ऐसा होता है। तो कल दोपहर को 12 बजे मुझे रोटी और आलू की सब्जी खाना है, वो क्या भगवान की इच्छा से होता है। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर भगवान की इच्छा हो तो आप वही खाएंगे, आपको वही खाना पड़ेगा, आलू और आलू की सब्जी और रोटी खाना ही पड़ेगा, भगवान की इच्छा। तो बोलते हाँ, अगर भगवान की इच्छा है तो कल होना चाहिए, ठीक है मैं देखता हूँ कल कैसे होता है ये। उन्होंने बोला, और फिर बोला, सुरदास जी बोले अगर भगवान चाहे हो जाएगा जरूर। तो वो बोलकर चले गए। तो ये जो शिष्य था बहुत हड़बड़ा गया, बोला अभी क्या करें यार, कल घर पे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलते हैं कहीं बीवी मेरे को आलू और आलू की सब्जी और रोटी ना खिला दें। तो बोला मैं जंगल में भाग जाऊंगा, उधर जाके पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। तो क्या है कि वहां कोई खाना नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, शाम को आकर फिर देखते हैं भगवान की इच्छा कैसी चलती है। तो बोला ठीक है चलो प्लान करते हैं, और वो भाग गया घर से। और वो जंगल में पहुंचा सुबह, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बड़ा पेड़ था उसके नीचे बैठ गया और आराम कर रहा था। आराम करते करते उसको कुछ आवाज सुनाई दी कि कोई लोग आ रहे थे, घुड़सवार, घुड़सवार में आ रहे थे। और वो सोचा कि अरे ये कोई डकैत या कोई डाकू तो नहीं है, सोचकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया फटाफट। ऊपर चढ़ के ऊपर बैठ गया पेड़ के ऊपर। तो वो लोग डाकू नहीं थे, घुड़सवार थे, व्यापारी थे। उन्होंने देखा अरे बहुत अच्छा पेड़ है ये तो, चलो विश्राम करते, दोपहर हो गया है, दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बजने वाला है। तो वो सोचे कि अभी चलो दोपहर का समय आ गया है, हम वो घोड़े को बांध दिया वो पेड़ के साथ बाजू में, और वो सब बैठ गए। बोला कि क्यों ना हम हमारा भोजन कर लें दोपहर का। तो ठीक है। तो ये जो शिष्य है वो ऊपर से देख रहा था क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने अपना भोजन का डब्बा खोला, देखा तो सब जगह सब में आलू और आलू की सब्जी और रोटी, उसमें वो घबरा गया, तो इसमें तो आलू और रोटी है यार,
ये कहीं मेरे को देख के खिला ना दे, आप पूछ ना दे कि खाएंगे क्या आप करके, तो वो छुपने लगा पेड़ के ऊपर। फिर बाद में वो लोग खाने वाले थे कि उतने में कुछ आवाज आई वहां से, कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ, तो उन्होंने देखा, बोला कि ये है, डाकू लोग है। तो बोले हमारे पास तो बहुत सारे गहने और ये हैं। तो वो देखकर वो तुरंत भागे, खाना वाना छोड़ा उधर, और फिर वो सीधे घोड़े में बैठे और भाग पड़े वहां से, भागे। तो फिर वो डाकू लोग उधर आए, बोलते अरे भोजन है यहाँ पे, भोजन है, कौन यहाँ पे कोई था क्या, कौन भोजन रख कर गया है, तो चलो हम खाएंगे। तो वो लोग बैठ के खाना शुरू करे। एक आदमी, एक डाकू ने जैसे खाना शुरू किया तो दूसरे ने रोका, बोला रोको रोको रोको, मत खाओ अभी, क्या पता है कि इसमें जहर मिला है कि नहीं, किसी ने हमको मारने के लिए इसमें जहर मिलाया होगा। तो बोले हाँ सही कह रहे हो, अभी क्या करें। तो इधर उधर ढूंढ रहे थे, वो एक डाकू ने ऊपर देखा तो ऊपर शिष्य छुपा हुआ था। तो बोला हाँ तूने किया है, नीचे आ, नीचे आ, उसको नीचे उतारा, नीचे उतर के उसको पकड़ा, फिर पकड़ा, बोला इसमें जहर है ना। तो बोले नहीं सर मेरा नहीं है ये, तो मेरा नहीं है ये, वो और कोई आए लोग थे, उसको वो मानने के लिए तैयार रहते। बोला तेरे को अभी ये खाना पड़ेगा हमारे सामने, खा के दिखाना पड़ेगा इसमें जहर नहीं है। तो उसको जबरदस्ती खिलाया आलू की सब्जी और रोटी खिलाकर, फिर बोला चलो ठीक है, अभी ये कुछ हुआ नहीं इसको तो वो खाएंगे। फिर बाद में बोला मेरे को छोड़ देना बाबा करके भाग गया वहां से शिष्य। फिर अगले दिन सूरदास को आकर मिलकर बोला कि सर्व कारण कारणम, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, वो मान गया। तो ये एक अच्छा उदाहरण था कि सब कुछ जो भी होता है भगवान की इच्छा अनुसार भी होता है। हमारे अनुसार कुछ, हमारे चाहत बहुत होते हैं और वो डेली चेंज होते हैं चाहत, डिजायर, अपेक्षा डेली चेंज होता है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, 3 साल के बाद ये चाहिए, 4 साल के बाद वो चाहिए, बुढ़ापा में ये चाहिए, फिर मेरे लड़के के लिए ये चाहिए, तो उसका तो कुछ अंत ही नहीं है। तो ये है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे कि कैसे टाइप के शिष्य होते हैं। अब ये शिष्य में एक बताया आपको, तो वैसे कई तरह के शिष्य होते हैं, कई तरह के बेटे होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कथा है भागवतम में 9वें स्कंद में 18वां अध्याय में, वो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है ययाति, राजा ययाति के बारे में, ठीक है। वो ये कथा अच्छी है। कथा में एक अच्छा सा उसका एंडिंग है और उसमें हमको उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो इसमें हम देखेंगे। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा थे, नहुसा, नहुसा करके राजा थे, उसके 6 लड़के थे। और 6 लड़के का नाम थे याति, ययाति, सम्याति, अव्याति, वियाति और कृति, ये 6 लड़के। तो ये 6 लड़के के साथ थे। तो बहुत दिन हो गया, तो नहुसा ने क्या किया कि इंद्र भगवान की जो पत्नी थी, इंद्र भगवान की जो पत्नी थी, आ, उनके साथ उनके साथ उन्होंने उनके साथ उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, इंद्र भगवान की पत्नी के साथ। तो उनको काफी देवता लोगों ने जाकर महामुनि अगस्त्य है, उनको जाकर उन्होंने शिकायत की कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया करके। तो अगस्त्य ने उनको श्राप दिया कि कि उनको अजगर बनना पड़ेगा, सांप सांप अजगर सांप बनना पड़ेगा, अजगर बना दिया उसको, सांप बना दिया उन्होंने नहुसा को। तो नहुसा जैसे सांप बन गए, तो उनके जो बड़े लड़के थे याति, वो संन्यास ले चुके थे। वो बोले कि मुझे इसमें कुछ राजा प्रजा में कुछ रुचि नहीं है, मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो उनके अगले पुत्र थे ययाति, ययाति को फिर राजा बनाया गया। ययाति राजा बन गए और ययाति के गुरु महाराज थे शुक्राचार्य। तो एक बार क्या हुआ कि ययाति ने शादी की शुक्राचार्य की लड़की से, वो है देवयानी। तो इसका इसका थोड़ा, ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बीच में शादी करना उचित नहीं था उस जमाने में। आजकल तो कुछ देखते नहीं कोई भी, वो अलग बात है। तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे क्या है करके। तो क्या हुआ कि और एक राजा थे, उनका नाम था वृषपर्वा। वृषपर्वा की लड़की थी संस्कृता, संस्कृता वृषपर्वा की लड़की थी। तो वो भी शुक्राचार्य वहीं भी थे। तो संस्कृता और देवयानी एक बार वो लोग खेलने गए, खेल कर वो नदी में वो लोग नहा रहे थे।
तो नदी में नहा रहे थे, तो वहां से शंकर भगवान और पार्वती माता वहां से जा रहे थे। तो वो लोग नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये लोग बिना कपड़े के नहा रहे हैं, तो सब लोगों ने अपने शरीर में कपड़ा ढक लिया। तो शमशेर ने क्या किया, देवयानी का कपड़ा लेकर अपने ऊपर डाल लिया, और इससे देवयानी बहुत चिढ़ गई, चिढ़कर क्रोधित हो गई। तो उन्होंने शमशेर को उल्टा पुल्टा बोल दिया, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से बातें की। तो शमशेर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर जब शिव शिव भगवान शंकर भगवान चले गए, तो उन्होंने देवयानी के कपड़े को एक कुएं में डाल दिया, और देवयानी को भी वो कुएं में धक्का मार दिया, अंदर गिर गई अंदर। तो वो कुएं में ही थी, तभी ये राजा थे ययाति, वो वहां से गुजर रहे थे। तो उनको बहुत प्यास लगी, तो वो एक पानी ढूंढ रहे थे। अब एक एक सब जगह पानी ढूंढते हैं, पश्चिम भारत में पानी ढूंढते हैं, यहाँ पे ययाति भी पानी ढूंढ रहे हैं। तो गए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अंदर देवयानी बैठी थी, अंदर देवयानी थी। तो उन्होंने अपना ऊपर का वस्त्र निकाल कर दिया उनको, बोले माता जी आप ये वस्त्र पहनिए। उन्होंने वस्त्र पहना और उन्होंने अपना हाथ दिया, उन्होंने ऊपर खींचा, और तो देवयानी बोले कि आपने मेरा हाथ ढका है, तो आप ही मेरे पति हो सकते हैं। उस जमाने में उतना रूल्स था, संस्कार थे। तो वो बोले कि भले ही आप क्षत्रिय हैं मुझे पता है, लेकिन आप ही मेरे पति रहेंगे। तो फिर बाद में ययाति ने देवयानी से शादी हो गई, उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो लोग जा रहे थे, तो देवयानी बहुत ही क्रोधित थी संस्कृता पे। तो वो अपने पिताजी के पास गई, और उसने पूरा बुरा भला बोला कि मेरी ये जो है संस्कृता, उसने मुझे ऐसा किया, मेरे कपड़े फेंक दिए, मुझे ऐसे कुएं में धक्का मारी। तो शुक्राचार्य की लड़की थी, तो उनको बहुत क्रोधित हुआ। वो बोले कि मैं अभी वो राजा वृषभ के साथ जाऊंगा और उसे दंड दिलाऊंगा उसकी बेटी के कारण। तो वो जा रहे थे, तो वृषभ को जान खबर हो गई कि ये शुक्राचार्य आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं इसके कारण। और दौड़ के गया और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि बहुत ही मर्यादा दिखाई और उनका स्वागत किया। तो उससे उनका चित्त थोड़ा स्वभाव तो शांत हुआ। तो बोले कि ठीक है मैं श्राप नहीं दूंगा। तो उन्होंने देवयानी से पूछा, तो बोले कि क्या करेंगे। तो बोले कि ये जो संस्कृता है उसको दासी बनाकर भेज दो, क्योंकि वो ययाति के यहाँ जा रहे थे, उनके साथ दासी बना के भेज दो उनको। तो दासी बना के भेजे। तो शुक्राचार्य ने बोला ययाति को कि उस जमाने में क्षत्रिय के शादियां काफी, एक दो से ज्यादा शादियां होती थी, बीवियां होती थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये संस्कृता के साथ शादी नहीं करेंगे या कुछ व्यवहार संबंध नहीं रखेंगे। ययाति ने मान ली और चले गए। फिर शादी होकर चले गए। तो बाद में इनको बच्चे हुए देवयानी को। तो ययाति को काफी ईर्ष्या हुई इनकी कि उनके बच्चे मेरे नहीं है। तो उन्होंने संस्कृता ने बोला कि मेरे बच्चे नहीं है। तो उन्होंने ययाति से बोला कि मुझे भी बच्चे चाहिए। फिर बाद में उन्होंने उनके द्वारा भी काफी बच्चे हैं उनके। तो देवयानी को काफी क्रोधित हुआ, जैसे उन्हें सुना कि मेरे पति और शमशेदा के बच्चे हैं, तो वो बहुत क्रोधित हुई। और वो जाके अपने पिता को जाके बोलने लगी कि आपने मना करने पर भी इसने शमशेदा के थ्रू, शमशेदा से बच्चे ये किए पाए हैं। तो शुक्राचार्य को बहुत ही क्रोधित हुआ, और वो ययाति के पास गए। ययाति को बोले, उन्होंने शाप दिया कि तुम अब भी तुरंत बूढ़े हो जाओगे। तो जरा ओल्ड एज, एकदम बूढ़े हो गए। तो फिर ययाति बोला कि आपकी लड़की तो बहुत ही कम उम्र की है, और उनको काफी जीना है, और उनको काफी ये करना है। तो मेरी जरूरत तो होगी, तो मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, तो क्या करेंगे, आप कैसे जाएंगे। तो वो बोले कि हाँ, इसका एक परिहार हो सकता है। कोई भी अगर युवा चाहे कि उनका जो जीवित समय है, बैलेंस लाइफ आपको दे दे, तो तुम वापस युवा बन सकते हो। तो फिर ये बोला कि भाई मैं क्या करूँ। ठीक है, बोला ठीक है। तो उनके 4 बच्चे थे, 4। तो वो उनके उनके लड़के थे, उनके पास जाके बोलने लगा कि मेरे तुम्हारे माताजी को और इसकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे युवा बनना है, तो मैं तुम्हारा जो समय बचा हुआ जीवन काल वो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा, तो उनका लड़का ने मना कर दिया, बोला कि नहीं हो सकता है, पहले लड़के ने मना कर दिया। ऐसे कर के सब लड़कों ने मना कर दिया, काफ़ी कारण बोल के। वो बहुत लंबी बड़ी कहानी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मना। फिर आखिर में उनका छोटा लड़का था पुरु, उसका नाम पुरु था। तो पुरु के पास गया और बोला कि मुझे ये समस्या है, मुझे तुम्हारा जो बाकी का जीवन ये बचा हुआ है मुझे दे दो।
तो पूरी ने बोला कि हाँ, माँ बाप की सेवा करना तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ठीक है करके उसने मान लिया। मानने के बाद मानने के बाद ये इसको फिर से ययाति को फिर से मिल गई। एक मिनट, सॉरी। ययाति को फिर से यौवन मिल गई। ही बिकेम यूथ, फिर से यंग एज। तो उन्हें फिर बहुत साल जिए, फिर उन्होंने काफी कुछ किया। तो इसमें एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी हमारी जो स्थिति है और हमारा जो बर्ताव इससे बहुत क्लियर है। इसमें क्या है? उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकरोचत्यरम पितुः। ये है। तो वो इसमें क्या है, बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो हम भी अपने महाराज के बच्चे ही हैं, हम लोग डिसाइपल्स हैं, शिष्य भी बच्चे ही हैं। तो इसमें 4 तरीके के लड़कों के बारे में बताया है। एक बताया है उत्तम, फर्स्ट क्लास। वो क्या था? वो लड़का जो कि अपेक्षा करता है कि उसको उनके पिताजी को क्या चाहिए। पिताजी कुछ बोलते नहीं है, वो पता है पिताजी को ये पसंद है, ये चाहिए, तो उनके बोले बिना कर देते हैं। वो है नंबर 1, फर्स्ट क्लास। फिर होता है दूसरा। दूसरा कौन है? पिताजी बोलते हैं बेटा ये कर, तो सुनकर करता है, वो भी ठीक है, वो दूसरा हुआ। फिर तीसरा, वो सेकेंड क्लास हुआ। फिर तीसरा है पिताजी बोलते हैं ये कर बेटा, तो रो रो कर करता है। अरे यार ये क्या बोलते हैं पिताजी ने, कौन करेगा ये सब, नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, कर करके करता है, लेकिन रो रो करके, वो थर्ड क्लास हुआ। और चौथा है पिताजी बोलने पर भी नहीं करता है। ये चार क्लास हुए। तो हमको अभी देखना है हम कौन से क्लास में है। महाराज ने बहुत सारे हमको आदेश दिए हैं, तो हम ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो हमको इससे जानकारी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इससे हमारी जो लेवल है उसका अंदाजा हो जाता है कि हम किधर हैं करके। फर्स्ट क्लास है, बिना बोले मंगल आरती उठाने की जरूरत नहीं, कर देंगे। 16 रान कर देंगे। भागवतम पढ़ना डेली पढ़ देंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा है बोलेंगे करो ये करो, हाँ कर देंगे। तीसरा है अरे यार डेली चैन करना है, डेली उठना है, डेली ये करना है, रो रो कर करना है, वो तीसरा। और चौथा बोलेगे तो हाँ यार नहीं, कुछ नहीं से फायदा, चलो मत करो। तो ये 4 क्लास है। तो हम लोग देख रहे हैं कौन से हम डिपार्टमेंट में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में। उसके हिसाब से जितने क्लास कम हो उतना हमारा विरोधी नेचर कम होता है। जितने क्लास ऊपर हो, फर्स्ट क्लास मतलब विरोधी नेचर नहीं होता है, भक्त, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। शुद्ध भक्त बनने से क्या है, जल्दी से हम वापस वैकुंठ जा सकते हैं। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है उसमें हमको नहीं रहना पड़ता है। ठीक है। अभी ये सीख में हमको 2-3 श्लोका है जो कि हमको नारद इन्होंने बताया है। हाँ, प्रहलाद महाराज ने बताया। ये हम श्लोका जरा देख लेंगे आज। अधोक्षजालंबम हियांशु अधोक्षजालंबम हियाशुभात् मनः शरीरः संसृतिचक्रसातनं तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास् ततो भजद्वाम हृदये ईश्वरम। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? क्या बोलते हैं? जो हमारी जो भौतिक दुनिया है उसमें रियल प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रॉब्लम ही है। ये चक्र है, हम चक्र में फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में हम इसमें घूम रहे हैं, गोल गोल, ऊपर नीचे। हाँ, तो ये क्या है? ये कब रुकता है? ये चक्र कब रुकता है? ये जब रुकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध में है। हम जब महाराज कृष्ण के साथ संबंध में है, वी आर इन टच विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये चक्र रुकना बंद हो जाता है। तो हमको संबंध मतलब जो भी कानून या जो भी विधि उन्होंने रची है हमारे लिए, जो भी रूल्स ले आउट किए हैं, उसके हिसाब से हमको जाना है। हम भगवान का विरोध करेंगे तो ये चक्र कभी रुकेगा नहीं हमारे, हमें हमेशा घूमते रहेंगे। ओके। तो हम जब भी, हमें उनके साथ संबंध रखना मतलब क्या है? हम हमेशा भक्ति करें,
डिवोशनल सर्विस करें। जैसे हम भक्ति करें तो हम आनंद में आते हैं। जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन हमने पहले ही देखा था, जब क्लास शुरू हुई तो हमने पहले देखा कि हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। तो आनंद कैसे मिलता है? भगवान के साथ एकांत में रहने से, टच में रहने से, उनकी सेवा करने से। एकांत, भगवान के साथ एकांत नहीं बोला, मतलब भगवान की सेवा करना। हाँ, मतलब उनकी जो भी लागू किया है उन्होंने कानून, उनकी पूर्वता से मानना और उनको लागू करना, ये हमारा कर्तव्य है, काम है। हाँ, तो ये करने से हमको पूरी तरीके से ये जो भौतिक दुनिया है उससे छुटकारा मिल सकती है। वो एक ही हमारे पास उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो वो ये बोलने के बाद जो असुर थे, प्रहलाद महाराज के असुर थे, वो बच्चे थे वो स्कूल में, उन्होंने सब छोड़ दिया और वो सब लोग उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। भक्ति करके, क्योंकि सबको यही इच्छा थी कि हम ये जो चंगुल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बाहर निकले। तो इसके कारण सब लोग ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी और एक हम श्लोका देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये जो है प्रहलाद महाराज, वो एक इच्छा मांगते हैं अपने अपने जो पूजा में। लास्ट श्लोका वाज 7:7:37, 7वां स्कंद 7वां अध्याय 37वां श्लोक। वो चक्र को रोकने का, संसार का चक्र, जन्म मृत्यु चक्र रोकने का तरीका उसमें दिखा है, उसमें प्रहलाद महाराज ने बोला है। अभी 5:18-9 में क्या बोलते हैं? स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्। एक मिनट हरे कृष्ण। स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रां भजता ददोक्षजे, अवेशतां नो मतिरपि अहैतुकी। इसमें क्या बोलते हैं? ये पूरे संसार में सब लोग खुश रहें, गुड फॉर्च्यून, हाँ, सब लोग अच्छे तरीके से रहें, वही चाहते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। और ये बोलते जो भी ईर्ष्या के लोग हैं, ईर्ष्या के साथ, ईर्ष्या जिनके जिनके मन में ईर्ष्या है, वो सब शांत हो जाएं, वो वही मांग रहे हैं। क्योंकि ईर्ष्या शांत होने से जो विरोध का जो विरोध करने का जो स्वभाव है वो कम हो जाता है। जब ईर्ष्या निकलने से विरोध निकल जाता है मन से। तो और क्या बोलते हैं? सभी जीव जंतु भक्ति योगा को अपनाएं, हाँ, हाँ, और भगवान की सेवा करें और एक दूसरे की भलाई की सोचें। एक दूसरे की भलाई करें, ये ना सोचे कि उसको नीचे करें, उसका अवमान करें, उसको धोखा दें। ये सब बंद करो। वो 6 जो मैं बोला गुण बोले थे, उसको निकालना है हमारे मन से। उसको करना है तो ईर्ष्या निकलनी चाहिए। और ईर्ष्या निकलने के लिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे स्वयं भगवान से पूजा कर रहे हैं कि जो भी जीव जंतु हैं उनके मन से ईर्ष्या को निकाल दो और भक्ति योगा में लगे रहें। सब लोग आपकी सेवा करें और एक दूसरे की भलाई चाहें, एक दूसरे की भलाई की सोचें, एक दूसरे को नीचे खींचने की मत सोचें। वो बोल रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि therefore let us all engage in the service of Supreme Transcendent Lord Shri Krishna and always remain absorbed in thought of him. स्मरण लेना चाहिए, हमेशा कृष्ण भगवान की स्मरण करे करके प्रहलाद महाराज हमसे पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं और हमारे लिए वो पूजा कर रहे थे। जैसे हमारे लिए पूजा कर रहे थे, हमारे लिए पूछ रहे थे कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जो भी हैं शिष्य हैं, पहले उनको ये सब गुण दे, ईर्ष्या निकालें, हाँ, वो भक्ति योगा करें, आपकी सेवा करें, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें, हाँ, और फिर हमेशा आपने स्मरण करें। आपने हमेशा कृष्ण भगवान स्मरण करने से हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने में एकदम आसानी होती है। और हमारा जो विरोध करने का जो समस्या है उससे हमको छुटकारा पाए। हम भगवान के साथ एक साथ, भगवान की सोच और हमारी सोच एक ही होती है। भगवान की सोच क्या है? सबकी सेवा करना, सबकी भलाई सोचना। और हम जैसे भगवान तो जड़ है,
जड़, पेड़ का जड़ भगवान ही है, कृष्ण ही है। तो हम जड़ की पूजा करें तो पूरा पेड़ एकदम खुशहाल, तो पूरा जग खुशहाल होता है। तो वो यही सोचते हैं कि हम प्रहलाद महाराज यही बोलते हैं कि हम भगवान की स्मरण करें और जड़ की पूजा करें, तो जीव जंतु है जो पूरे संसार में है जो भी है वो खुश रहेंगे, और हमारी जो ये विरोध करने की जो प्रतिक्रिया है वो छूट जाएगी। सो विल नॉट बी अपोजिंग, तो वी विल बी थिंकिंग, क्योंकि विरोध करेंगे तो उससे सिर्फ कर्म ही पैदा होगा और कुछ नहीं होगा। पुण्य कर्म या पाप कर्म जो भी है वो भी होगा और कुछ नहीं होगा। और हमको ये कर्म से निकलने की आइडिया चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है कि ये बुरे और अच्छे कर्म से कैसे बनेंगे। तो कृष्ण भक्ति से ही अच्छे और बुरे कर्म बनेगा। और कृष्ण भक्ति करना है तो भगवान जो चाहते हैं, जो हमारे गुरु महाराज चाहते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। और उनके पालन कैसे करेंगे यार, वो 4 बकेट बताया मैंने। नंबर 1 क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो हमेशा हमको फर्स्ट क्लास में रहना है, और फर्स्ट क्लास में हो पाए तो मैक्सिमम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में जाना ही नहीं है। और वो जैसे ही हम उसमें पहुंचेंगे तो हमारा जीवन सफल, हम महाराज के साथ वापस कृष्ण लोक में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे बोल प्रणाम प्रभु जी। मनोहर प्रभु जी का प्रश्न है, उन्होंने चैट में लिखा है, व्हाट्स द लास्ट श्लोका? हाँ वो मैं बताया, 7th कैंटो 7th चैप्टर 37 श्लोका। ओके। कौन सा श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं वही वाली थी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। 7:7:37। हाँ मैं एक मिनट आपको फिर से कंफर्म कर दो, एक मिनट। हाँ ये है ना रियल लाइफ, जन्म मृत्यु जरावादी हमारा प्रॉब्लम है रियल, हमारे इस संसार का। तो उसको रोकना है तो क्या करना, वही उसके बारे में पूछ रहे थे ना प्रभु जी? जी जी जी। हाँ वो 7:7:37 है। प्रभु जी ये बताइए कि विरोध करने का जो टेंडेंसी है हम लोग में, वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन हम लोग सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो आपको बोला ना, 4th क्लास कैटेगरी 4 में हम लोग, वो जो भी बोले मत सुनो, अपनो जो चाहिए करो। भगवान तो बोलते विरोधी मत करो। भगवान का गुण दिया है 26 गुण है डिवोटी बनने के लिए। डिवोटी आपको भक्त बनना है ना प्रभु जी, हमारा लक्ष्य क्या है? भक्त बनना है, सेवा करना है और यहाँ से निकलना है, यही हमारा लक्ष्य है ना। और दूसरों की सहायता करना, भक्ति करने में सहायता करना हमारा लक्ष्य है। उसमें 26 गुण दिए हैं 16वां चैप्टर में भगवत गीता में। तो उसमें भगवान का विरोध करेंगे तो वो गुण नहीं है। विरोध करना गुण कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है ना उसमें। तो उसको तो हमको पहले फोकस करना है, कहाँ से हम वो कैसे स्टॉप करें। और वो गुण ज्यादा करके ईर्ष्या से शुरू होते हैं प्रभु जी, एनवीएस। क्योंकि भगवान आनंद दे रहे हैं अकेले में, हम अकेले को आनंद देखते हैं, हमको कभी हमारा दिल तो जलन होता है ना। वो कैसे आनंद कर रहा है यार, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना खुश है, मैं क्यों नहीं जाऊं? हमको तो ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अकेले में आनंद करें, किसी के साथ बिना। मैं बोला आपको आजकल इंडिपेंडेंस चाहिए सबको, आत्मनिर्भर चाहिए। एवरीवन से एंजॉय अलोन, दे डोंट वांट टू शेयर, दे डोंट वांट टू। बोलते ये कौन है? क्योंकि क्या है, अगर हम साथ में रहेंगे ना तो धीरे से मास्टर बनना ट्राई करेंगे, मालिक ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। आप कोई भी रिलेशनशिप में देखिए, दोस्त भी रहेगा तो एक दोस्त सेवक रहेगा, एक दोस्त मालिक रहेगा। दोनों सेवक रहना बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। और दोनों भक्त रहेंगे तो दोनों सेवक हो सकते हैं। अगर नॉर्मल अपना जो दुनिया है, कर्मी दुनिया है, उसमें ज्यादातर आपको हम लोग सबको मालिक ही बनना है, किसी को सेवक नहीं बनना है। तो मालिक मतलब ऑर्डर, पैर के पैर रखो और बोलो यार वो उठाओ वहां से, चलो चलो ये करो, ये प्रोग्राम में करो। तो वो आसान है ना, सेवा करना मुश्किल है प्रभु, ऑर्डर देना आसान है। तो वो क्या है, तो हम लोग आदत लग चुकी है हम लोग को। तो आदत क्या है, जन्मों जन्म से आदत है। और ये जो हम लोग क्या है, हम लोग भौतिक दुनिया के जो गुण है उसमें फंसे हुए हैं, रजतम और इसमें सत्व में। तो वो गुण के द्वारा इतने हम लोग, इतने लोग से मिल चुके हैं, जीव जंतु से इतने सारे हमारे क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो चुके हैं कि हमारे मन में सब जम गया है पूरा, वो निकल नहीं पा रहा है। तो अभी ये भक्ति कर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे,
भक्ति करके, जप करके भगवान का स्मरण करके हमको ये गुण है उसको निकालना है बाहर, मतलब उसको खत्म करना है। सेवा करने से और भक्ति करने से ये गुण जाएंगे बाहर, नहीं तो और कोई चारा नहीं है। और गुरु महाराज का सेवा करने और कोई चारा नहीं हमारे पास। ये जैसे ही हम भक्ति और सेवा करेंगे धीरे धीरे चला जाएगा। फिर भी मुश्किल है प्रभु जी, इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश तो करना चाहिए हमको। और वो कौन सा कंपार्टमेंट में उसके हिसाब से हमको देखना है। फर्स्ट क्लास बनना है, फर्स्ट क्लास बनेंगे तो और आसानी से आप जाएंगे वैकुंठ में, और थर्ड क्लास बनना है तो और जन्म लेने पड़ेंगे, फिर से यहाँ पे बैठ फंसे जाएंगे हम लोग। तो यही है, और ठीक रहा। थैंक यू प्रभु जी। मैं आपसे पूछने जा रहा था कि आलसीपन का क्या उपाय है, लेकिन आपने उत्तर दे दिया, मोड्स ऑफ नेचर। आलसी तो तमोगुण है ना, और भगवान बोलते हैं ना असुरिक गुण में जो उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनिंग मतलब जो हमेशा डिले करता है, डिले। आज करो जो कल करे जो आज करो, है ना वो अपना फेमस ये तो है, और कल करे जो आज अब। तो उसमें प्रोक्रास्टिनेशन मतलब जो काम आज करना है वो कल देखेंगे यार, कल जो करना है वो परसों देखेंगे। वो आदत है, वो आदत किसको पड़ता है? जो तमगुण इसमें ज्यादा है उसमें वो आदत पड़ता है। भगवान कृष्ण ने बताया है ये असुर गुण में बताया है भगवद गीता में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो गुण है जो कि सदियों से और जन्म से हमारे साथ आ रहा है। वो निकलना बहुत मुश्किल है जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, और जब तक हमारे में उत्साह नहीं होगा। उत्साह, सेवा करने की उत्साह चाहिए। उत्साह नहीं होगा तो ये जो गुण है उसे निकलना मुश्किल है एकदम। तो हमको सेवा करना है, कैसे? रो कर नहीं, थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास सेवा करना उत्सुकता के साथ। तो वो एक अच्छा क्या तरीका है ये गुणों से बाहर निकलने। बहुत अच्छे प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी को कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी? सो गए सब लोग? जी नहीं, कोई सो नहीं रहा है, सब सुन ही रहे हैं। चलो आशीष देना मतलब कि क्या करें। हरे कृष्ण। यस, मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी पी का कमेंट है, थैंक यू फॉर डिवाइन लेक्चर प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू तो फॉर जॉइनिंग। अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से अर्थ बंधु प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा हिंदी में लेक्चर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु जी चेन्नई से, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो लोग हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभु जी कोई भी अब दिख भी नहीं रहा था कि वो साउथ इंडिया से, वैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, उतनी शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा रिबेलियन नेचर के ऊपर, विद्रोही स्वभाव के ऊपर। हम भी हमारा स्वभाव धीरे धीरे आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। महाराज जी भी कहते हैं कि स्वभाव अगर हम नहीं सुधारते तो कुछ नहीं है, इस सिद्धांत के मुताबिक। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। महाराज गोस्वामी महाराज की जय। जय जय प्रभुपाद की जय।